गुड मॉर्निंग। हमारी पिछली कक्षाओं के निरंतर में आज हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। जैसा मैंने पहले आपको कहा था, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो संधि काल है वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसकी कोई अलग से विशेषताएं हैं या कोई बहुत बड़े परिवर्तन मध्य पाषाण काल में हुए, बल्कि जो मूल विशेषताएं हैं इस काल की वे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों से ही संबंधित है। पुरा पाषाण काल का अंत हो रहा है और नव पाषाण काल प्रारंभ हो रहा है। तो उदाहरण के लिए जो औजार हैं जो मध्य पाषाण काल में बनाए गए वे पुरा पाषाण काल के मुकाबले बेहतर हैं, आकार में छोटे हैं और पॉलिश्ड हैं। लेकिन नव पाषाण काल के औजार मध्य पाषाण काल के औजारों से अधिक बेहतर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि काल में पुरा और नव दोनों ही पाषाण कालों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अगर हम मुख्य साइट्स की बात करें, विश्व के किन किन भागों से ये मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां से हमें इनके प्रमाण मिले हैं, तो इनके नाम आपको लिख लेने चाहिए। कुछ जो प्रमुख साइट्स हैं जिसमें प्रमुख हैं सीरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ अबू हुरैया जो साइट है, ईरान में जारजी, भारत की अगर हम बात करें तो बागोर, आखज, इराक में दारमान, स्वीडन में एल्बी। तो ये जो प्रमुख साइट्स हैं यूरोप से संबंधित जहाँ मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा स्कॉटलैंड में भी मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। स्कॉटलैंड के अलावा फिनलैंड, तुर्की और जिम्बाब्वे में जो नचिक्यू फैन केव्स हैं वे प्रमुख पुरास्थलों में आते हैं जहां से मध्य पाषाण काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मध्य पाषाण काल में पुरा पाषाण काल की भांति हंटर्स एंड गैदरर जो अवस्था है उससे थोड़ी विकसित अवस्था दिखाई देती है। यहाँ संग्रह के साथ साथ ये कुछ उन पौधों की प्रजातियों से या जंगली घास की प्रजातियों से परिचित हुए जिन्होंने आगे चलकर कृषि का रूप धारण किया, जिनके बीजों को बोया जाने लगा और जिनसे उपज प्राप्त की जाने लगी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स थे, जो ऑर्गेनाइज्ड कृषि की अगर हम बात करें, विकसित रूप की बात करें, तो ये नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल में केवल इन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि कुछ जंगली घासों को, जो बाद में सीरियल्स के रूप में हमारे सामने आए, उनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के रूप में किया जा सकता है। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की स्टेज है। और इसी प्रकार पशुपालन की भी प्रारंभिक अवस्था है। इस समय विकसित नहीं है पशुपालन, लेकिन पशुपालन की प्रारंभिक अवस्था है। औजारों की अगर हम बात करें तो जिन औजारों का जिक्र मैंने किया था, इनके मध्य पाषाण काल के औजार आकार में पुरा पाषाण काल से छोटे हैं और बेहतर बने हुए हैं, पॉलिश्ड। इन्हें कभी कभी माइक्रोलिथ इंडस्ट्री से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में ही ऐसे पुरास्थल भी प्राप्त हुए हैं जो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री से संबंधित हैं। इसके अलावा यदि हम समाज की बात करें तो समाज अपने जटिल अवस्था में नहीं है, लेकिन समूह में रहना प्रारंभ इन्होंने कर दिया है। हालांकि ये बात पुरा पाषाण काल के लिए भी कही जा सकती थी, लेकिन वो समूह अधिक व्यवस्थित रूप में हमें दिखाई देते हैं। कुछ कुटियाओं के अवशेष मिले हैं जहाँ शायद इन्होंने हट्स बनाई होंगी, और उन हट्स में अगर 4-5 लोगों का भी हम परिवार माने कि वो लोग वहाँ निवास करते थे, तो एक
जगह से 20 से 25 लोगों के निवास करने के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार छोटा समुदाय या जो कुनबा है उसका छोटा रूप दिखाई देता है, विकसित या सुव्यवस्थित रूप में अभी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा इन लोगों का माइग्रेशन लगातार जारी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हालांकि जलवायु में परिवर्तन है और जलवायु में परिवर्तन के चलते घने जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन प्राकृतिक बाधाओं के बाद भी इन्होंने दूरस्थ स्थलों में अपना माइग्रेशन जारी रखा। माइग्रेशन के साथ साथ ये जो भी मन बहलाव के लिए काम करते थे वो इस काल के कला के प्रतीकों के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, इनके जो आर्किटेक्चर है उसका कुछ प्रमाण हमें मिलता है। स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हैं, औजारों का जो रूप है उसको हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पुरापाषाण काल में भी देखने को मिलती थी और इस मध्य पाषाण काल में भी कंटिन्यूड है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात जो इस काल से जुड़ी है वो इनकी बरियल साइट्स हैं। बरियल साइट्स में वैसी जटिलता नहीं है जो मेगालिथ कॉम्प्लेक्सेस जो आगे चलकर पाए जाएंगे उनकी तरह जटिलता उपस्थित नहीं है, नहीं दिखाई देती। तो हम कह सकते हैं बरियल साइट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कुछ स्थानों की बात करें जैसे नॉर्दर्न इंग्लैंड में हमें इस तरह के सेटलमेंट्स मिले हैं जहां बरियल साइट्स उपस्थित हैं। तो ये मध्य पाषाण काल की वानगी है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, मध्य पाषाण काल के स्थलों से संबंधित सवाल आ सकते हैं, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल से तुलनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। धन्यवाद।